હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો સૌત્યંત પોથી 2025-26 જેની અંદર ધોરણ 8 વિષય મિત્રો તમારો હિન્દી છે, જેમાં પહેલી કાવ્ય છે તેરી હે જમી, જેનું સંપૂર્ણ આપણે પેજ નંબર મિત્રો 115 થી 121 દરમિયાન તે આપેલી છે અને પ્રશ્ન નંબર 1 થી 10 સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાના છે। તે પહેલા ચેનલમાં નવા છો તો ફટાફટ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને શેર કરો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો મિત્રો તમે તમારે જે છે સૌત્યંત પોથી અંદર પહેલો પાઠ એટલે કે તેરી હે જમી જોઈ લો। જેની અંદર સૌપ્રથમ પ્રશ્ન એક સહી વિકલ્પ ચૂન કર ને જે બોક્સ આપેલો છે ત્યાં અંદર આપણે સાચા નિશાની કરવાની છે। પહેલું છે તેરી હે જમી કાવ્ય કા પ્રકાર, તો મિત્રો આપણો ઓપ્શન સી સાચો બનશે એટલે કે प्रार्थना काव्य। ત્યારબાદ બીજો છે जिस्म शब्द का अर्थ क्या होता है, तो મિત્રો जिस्म मतलब शरीर થશે। ત્રીજો છે सबसे बड़ी ताकत वाला कौन है, तो મિત્રો આવશે भगवान। ત્યારબાદ ચોથા नंबर છે आसमान शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, तो આવશે धरती। प्रश्न 5 काव्य में संसार के लिए शब्द है, तो दुनिया। ત્યારબાદ આગળ काव्य में ईश्वर के लिए प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, तो कृतज्ञता का। प्रश्न 7 वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जोड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो ऑप्शन सी એટલે કે उपसर्ग। વધીએ આગળ मनुष्यता शब्द में प्रत्यय, तो मित्रों आवશે ता એટલે કે ऑप्शन ए સાચો બનશે। ત્યારબાદ 9 છે ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे तो प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न 10 हिंदू धर्म के लोग प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं, तो ऑप्शन ए मंदिर। प्रश्न 2 प्रश्न के उत्तर के लिए उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है किसकी कृपा से हमें शरीर और प्राण मिले हैं, हमें ईश्वर की कृपा से यह शरीर और प्राण मिले हैं, ईश्वर ही सबको संभालता है। प्रश्न 2 यह सारा संसार तेरा है ऐसा कवि ने क्यों कहा है, ईश्वर ने ही यह सारा संसार पृथ्वी आसमान एवं ब्रह्मांड की रचना की है, ईश्वर ही इस संसार में सर्वोपरि है, इसलिए कवि ने यह सारा संसार तेरा है ऐसा कहा है। प्रश्न 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है आप भगवान से क्या क्या मांगते हैं, हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, लोगों की हालत में किस हालत में है इसकी वह हमेशा खबर लेते रहें। प्रश्न 2 तेरी मर्जी से ये मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में कवि ईश्वर से कहना चाहता है कि हे ईश्वर तेरी मर्जी से ही हमें यह जिस्म मिला है और हमारी रूह भी आपकी देन है, हम तुम्हारी मर्जी से ही यह धरती पर जन्म ले पाए हैं। प्रश्न 3 तू बड़ा मेहरबा ऐसा कवि ने किसे कहा है, क्यों, तू बड़ा मेहरबा ऐसा कवि ने ईश्वर को कहा है क्योंकि ईश्वर ने ही सभी को जिस्म और जन्म दिया है, साथ साथ सभी को जीवन जीने के लिए खाना पानी एवं प्रकृति के तत्वों की भेंट दी है, इसलिए कवि ने ईश्वर को मेहरबा कहा है। प्रश्न 4 इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। तो मित्रों आपने જોઈએ नीचे कविता बारिश में बच्चे खुशी से उछलते कूदते, रंग बिरंगे कपड़े पहनते, पानी में छप छप करते, बारिश की बूंद से खेलते, बारिश का मजा लेते, खुशियों मनाते, गीत नए गाते। ત્યારબાદ प्रश्न 5 कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हम प्रश्न पे आ जाते हैं, જેની અંદર આપણા મિત્રો વિકલ્પોના આપણા સંપૂર્ણ જવાબ લખવાના છે। पहलो विकल्प છે प्रकृति के हर एक स्वरूप में हमें ईश्वर की अद्भुत शक्ति के दर्शन होते हैं, कौन सी पंक्ति का भावार्थ है, तो આપણો ऑप्शन डी बनसे એટલે કે सब में दिखी परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। प्रश्न 2 सूर्य चंद्र उदाहरण के अनुसार कौन सी जोड़ कविता में है, तो ध्यान मग्न। कविता में नहीं है मित्रों पूछे से तो के तो मित्रों तेनी आवशे ध्यान मग्न। ત્યારબાદ છે આગળ बादल के लिए इस कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन सी એટલે કે ઘન। આગળ છે प्रश्न 4 कवि ने हमें ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है, क्यों, कवि ने हमें ध्यान लगाकर हमारा जग की सुविधा को देखने के लिए कहा है,
क्योंकि जग की हर एक बात में आप ईश्वर की चतुराई और शक्ति देख सकेंगे। प्रश्न 5, कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है, क्यों? कवि ने सूर्य चंद्र की शोभा को अद्भुत कहा है क्योंकि सूर्य सभी का जीवन दाता है, सभी जीवों को प्रकाश और गर्मी देता है। चंद्र की चांदनी भी कुछ दिन बढ़ती है तो कुछ दिन घटती है, इसलिए इसे अद्भुत कहा है। प्रश्न 6, दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ईश्वर, भगवान, देव। फूल, कुसुम, पंकज। प्रश्न 7, इस कविता में कौन कौन से तत्व समाविष्ट है? इस कविता में प्रकृति के कई सारे तत्वों की बात की गई है, जैसे कि सूर्य, चंद्र, तारामंडल, मेघमंडल, वर्षा, बिजली, नदियां, झील, सरोवर आदि तत्वों की बात है। प्रश्न 6, रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। उसने दरवाजा खोल दिया है, उसने दरवाजे खोल दिए। प्रश्न 2, तुम छाता लेकर कहाँ जा रहे हो, तुम छाते लेकर कहाँ जा रहे हो। प्रश्न 3, डाली झूल रही है, डालियां झूल रही है। प्रश्न 4, मैं आज पाठशाला नहीं जाऊंगा, हम आज पाठशाला नहीं जाएंगे। 5, बच्चे प्रार्थना करते हैं, बच्चा प्रार्थना करता। प्रश्न 7, अपूर्ण वाक्य को पूर्ण कीजिए। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण होती शिक्षा। तो अपन लखिए, ज्ञान का सागर है शिक्षा, जीवन का आधार है शिक्षा, सच्चा मार्ग दिखाती है शिक्षा, भविष्य को उज्जवल बनाती है शिक्षा। प्रश्न 8, જેની અંદર છે પ્રશ્નની અંદર આપણે નીચે दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो અહીં આપણને ખાલી જગ્યાની અંદર સૌપ્રથમ મિત્રો વી આવશે, વી પ્લસ જ્ઞાન તો વિજ્ઞાન। ત્યારબાદ છે માનવ પ્લસ તા એટલે કે માનવતા। ફૂલ તો આવશે પ્લસ ઇન તો ખુલીન। વધ્યા આગળ અ પ્લસ હિંસા તો અહિંસા, શાન प्लस दार तो शानदार। प्रश्न 9, જેની અંદર નિમ્નલિખિત पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो આપણને જે पंक्ति આપી છે તેના આધારે અહીં भावार्थ જોઈએ। हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही हम इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिला है। ત્યારબાદ આગળની જે છે તેની અંદર પણ આપણા ભાવાર્થ જોઈએ। हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो, आज हम सब तुम्हारे आगे सर झुका कर खड़े हैं। सर्वशक्तिमान, तुम चाहे तो हम पर आए हर आफत को दूर कर सकते हो। प्रश्न 10 અને આ પાઠનો અંતિમ પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત શબ્દો को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो पहलो आवશે મિત્રો आवाज, ત્યારબાદ क्षमा, खुशी, जंगल, सौ, समाचार, संग અને શુદ્ધ। મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। હવે આવનારા પાઠનું અને અન્ય વિષયોનું સ્વાધ્યાય અને સ્વાધ્યાયન પોથી સોલ્યુશન આપણે ચેનલ પર મળી જશે। તો મિત્રો ફટાફટ તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દો।